ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की व्रत कथा एवं पूजन विधि। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष में 12 पूर्णिमा आती हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार पूर्णिमा महीने की अंतिम तिथि की होती है, जिसके बाद दूसरा महीना शुरू हो जाता है। किंतु आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा के बारे में, जो कि महीने के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि आती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा अगहन पूर्णिमा के व्रत में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा का विधान है तथा जो कोई भक्ति श्रद्धा भाव से इस पूर्णिमा का व्रत रखता है, उसके सभी कार्य पूर्ण होते हैं तथा सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे में आप भी मार्गशीर्ष की पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो हमारे द्वारा बताई गई कथा एवं पूजन विधि के बारे में जानकर अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए भक्तों, सुनते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा। आपको बता दें, सभी महीने की पूर्णिमाओं का महत्व अलग अलग होता है। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को बहुत पवित्र माना गया है, क्योंकि इस पूर्णिमा के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कहा था, संसार में यदि कोई स्त्री पुरुष मार्गशीर्ष की पूर्णिमा का व्रत पूरी विधि विधान से करेगा तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और पापों से मुक्ति मिल जाएगी, अर्थात उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, जिस कारण जिसे पवित्र माना जाता है तथा व्रत करने वाले भगवान श्री कृष्ण की अर्थात श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि पूजन करने का विधान है। रात्रि के समय चंद्रमा का पूजन करके उन्हें अर्घ देकर अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा की अलग अगन पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसे दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सफेद रंग के वस्त्र धारण करें, जिसके बाद ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। पीपल व तुलसी के पेड़ में पानी जल चढ़ाएं। इसके बाद चकोर चांदनी तथा भगवान श्री हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करें, जिसके बाद मिट्टी का कलश स्थापित करें, उस पर नारियल का गोला रखें और 1 रुपया रखें और इस चौकोर यज्ञ में अग्नि को स्थापित करें, जिसमें तेल बूंद की आहुति दे। हवन की सामग्री होने के बाद भगवान की पूजा करें। पूजन में पुष्प फल रोली व मौली चावल नैवेद्य आदि चढ़ाएं। इसके बाद पूर्णिमा का व्रत को अर्पण करें और निम्नलिखित श्लोकों का उच्चारण करें, अर्थात हे देव, मैं पूर्णिमा को निराहार व्रत रखकर दूसरे दिन आपकी आज्ञा से भोजन करूंगी। यदि आप मुझे अपने शरण में ले लें। इस प्रकार भगवान को व्रत समर्पित करके सायंकाल चंद्रमा के उदय होने पर दोनों घुटनों के बल बैठकर सफेद फूल, अक्षत, चंदन जल से चंद्रमा को अर्घ दें और अर्घ देते समय चंद्रमा से विनती करें, हे चंद्रदेव, आपका जन्म अतिरिक्त कुल में हुआ है और आप क्षीर सागर में प्रकट हुए हैं। मेरे अर्घ को स्वीकार कर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद उनके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवान, आप श्वेत किरणों से सुशोभित हैं, आपको मेरा सत सत नमन है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप द्विजों के राजा हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप रोहिणी देवी के पति हैं, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार रात्रि होने पर भगवान की मूर्ति के पास स्वयं तथा दूसरे दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर विदा करें, जिसके बाद गाय को रोटी देकर स्वयं भोजन करें। पुराणों के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास गए और
उस समय नारद जी बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने मनुष्यों को कष्ट देख नहीं सकते थे, जिस कारण वे स्वयं भी दुखी हो गए और भावुक होकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। नारद जी को इस तरह दुखी अवस्था में देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देव ऋषि नारद, क्या हुआ? आप बड़े दुखी हैं। अपने प्रभु की बात सुनकर देव ऋषि बोले, हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय बतलाए जिसके मनुष्य जाति का कल्याण हो सके। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री हरि बोले, नारद जी, यदि कोई मनुष्य संसार मोह माया से मुक्त होना चाहता है तो उसे श्री सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। अर्थात संसार का जो भी व्यक्ति इस जीवन चरण जन्म मृत्यु तक चक्र में मुक्त होना चाहता है, उसे मार्गशीर्ष की पूर्णिमा का व्रत का फल मिलना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने बताया कि देवतीय श्री भगवान सत्यनारायण के व्रत का उल्लेख तो स्कंद पुराण में भी मिलता है, और जिन जिन महापुरुषों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया है, उनकी कथा सुनी है, उनका स्कंद पुराण अर्थात उनकी कथा में जुड़ता है, जो निम्नलिखित है। राजा उनका मुख, राजा तुम ध्वज, गरीब लकड़हारा, निर्धन ब्राह्मण, साधु वैश्य, लीलावती, कलावती, धनावती, व्यवसाय और गोपगणों आदि। अपने प्रभु श्री हरि विष्णु की बात सुनकर नारद जी समझ गए कि श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया गया, और यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा भाव से करेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल भक्ति प्रेम रक्षा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय तक मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।